सभी भाई बहन को प्रभु यीशु मसीह में मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम आप सबको बाइबल की पुस्तक से आदम और हव्वा की कहानी का संक्षिप्त विवरण सुनाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम बाइबल स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है दोस्तों, उत्पत्ति की पुस्तक में परमेश्वर ने आकाश में पृथ्वी और आकाश की सृष्टि की। उस समय पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ा था और अंधेरा भी था। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। तब परमेश्वर ने उजियाले और अंधेरे को अलग अलग कर दिन और रात बनाए। फिर परमेश्वर आकाश के नीचे इसी प्रकार बहुत से पशु पक्षियाँ बनाए तथा जल में रहने वाले जीव जंतु भी परमेश्वर ने वहाँ बनाए। इसी प्रकार परमेश्वर ने पेड़ पौधे की रचना की। ये सब काम परमेश्वर ने 5 दिन समाप्त किया। फिर परमेश्वर ने देखा सब कुछ अच्छा है। तब परमेश्वर ने देखा इस सृष्टि पर अधिकार रखने के लिए कोई होना चाहिए। तब परमेश्वर ने 6ठे दिन मनुष्य की रचना की। तब परमेश्वर ने पहले मनुष्य आदम को मिट्टी से बनाया। फिर उसके नथनों में परमेश्वर ने श्वास फूंका, जिससे आदम एक जीवित प्राणी हो गया। फिर परमेश्वर ने एक साथ विश्राम किया। तब परमेश्वर ने आदम के लिए पूर्व की ओर वाटिका लगाई। फिर उसने आदम को वहाँ रखा। फिर यूहन्ना ने जिस पेड़ के फल खाने में अच्छे थे उस वाटिका में लगा दिए। फिर परमेश्वर ने उस वाटिका में भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष लगाए। उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी आदम से निकलती थी, जो कि 4 धाराओं में बहती थी। वह आदम को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, अर्थात वाटिका खुद में खुद सींचती रहती थी। फिर हम देखते हैं दोस्तों, आदम को लेकर वाटिका में रखा और उसके देख रेख का जिम्मा उसे दे दिया एज अ सुपरवाइज़र। और यूहन्ना ने आदम को यह आज्ञा दी कि वाटिका के सब फल खाना, परंतु भले या बुरे ज्ञान का फल जो वृक्ष है उसका फल ना खाना, क्योंकि यदि तू उसे खाएगा तो तू मर जाएगा। तब हम आगे देखते हैं दोस्तों, यहोवा परमेश्वर ने भूमि के सब बनाए हुए पशु पक्षियों को आदम के पास लाकर नाम रखने को कहा। जिसका नाम जो भी आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। तब यहोवा ने देखा कि इनमें से कोई भी आदम के मैच का नहीं है। तब यहोवा ने आदम को एक सहायक बनाने के लिए निर्णय लिया। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया। फिर परमेश्वर ने आदम की पसली निकाली और उसकी जगह मांस भर दिया तथा उस पसली से परमेश्वर ने नारी की रचना की। तब परमेश्वर ने देखा वह उत्तम है, आदम की सहायक बनने के लायक है। आदम ने कहा, यह मेरे मांस में की मांस और हड्डी में की हड्डी है, इसीलिए इसका नाम हव्वा है। इसी प्रकार उसका नाम हव्वा पड़ा। तब परमेश्वर ने आशीष दी और एक तन बने रहने की आज्ञा दी। तब हम आगे देखते हैं दोस्तों, तब परमेश्वर ने जितने पशु पक्षी बनाए थे उनमें से एक सबसे दुष्ट सांप था। तब जब आदम और हव्वा उस वाटिका में रहने लगे, आनंद से जीवन जीने लगे, तब एक दिन वह दुष्ट सांप वहाँ आया और हव्वा से कहने लगा कि क्या ये सत्य है कि परमेश्वर ने तुम्हें सब फल खाने की आज्ञा दी है? तब हव्वा ने सांप से कहा, हाँ, हम सभी फल खा सकते हैं सिवाय भले बुरे ज्ञान के वृक्ष के फल, क्योंकि परमेश्वर ने उसे कहा है कि हम उसे खाएंगे तो मर जाएंगे। फिर सांप ने कहा, नहीं, तुम इसे खाकर नहीं मरोगे। तब सांप ने हव्वा से कहा कि परमेश्वर ने तुम्हें इसे खाने को इसलिए मना किया है ताकि तुम परमेश्वर के तुल्य ना हो जाओ। तब हम आगे देखते हैं, हव्वा ने जब फल देखा तो वह लालच में आ गई। फिर उसने वह फल तोड़ा और उस फल की खूबसूरती देखकर उसे रहा नहीं गया तथा फिर उसने वह फल खा लिया तथा फिर उसने वही फल आदम को भी खाने को दिया। उसने भी फिर वह फल खाया। इस प्रकार आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा को सांप के बहकावे में आकर तोड़ा। तब हम आगे देखते हैं,
जैसे ही दोनों ने वह फल खाया तब उनकी आंखें खुल गई। यहाँ आंखें खुलने का मतलब भले बुरे ज्ञान से है दोस्तों, जिससे परमेश्वर ने उन्हें अलग किया हुआ था। उन्हें किसी प्रकार की कोई चिंता न थी, ना ही उन्हें कोई बुद्धि इस्तेमाल करने की ज़रूरत थी। सब पहले से भी परमेश्वर ने प्रबंध किया हुआ था, बस वहाँ उन्हें आनंद से रहने की ज़रूरत थी, जो परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने के कारण उनसे छीन गई। तब हम आगे देखते हैं दोस्तों, जब उनकी आंखें खुली तो वो देखते हैं कि वे नंगे हैं। तब वो एक पेड़ के पीछे शर्म के कारण छुप गए। पहले भी वो नंगे ही थे दोस्तों, परंतु तब उन्हें समझ और इस बात की चिंता नहीं थी। फिर हम आगे देखते हैं दोस्तों, जब शाम हुई तब परमेश्वर वहाँ आदम से मिलने आए। बाइबल दर्शाती है दोस्तों, परमेश्वर दिन के ठंडे समय में आदम से मिलने वहाँ आए करते थे। एक दिन परमेश्वर ने आकर उन्हें पुकारा, तुम कहाँ हो? तब आदम ने कहा, मैं आपकी पुकार सुनकर छिप गया हूँ, क्योंकि मैं नंगा हूँ। तब परमेश्वर ने उनसे पूछा, तुझे कैसे ज्ञान हुआ कि तू नंगा है? क्या तूने भले और बुरे ज्ञान का फल खा लिया? तब उससे, जी मैंने खा लिया, परंतु जो स्त्री तूने मुझे दी थी इसने ही मुझे वह फल खिलाया। यहाँ समझने की बात यह है दोस्तों, यहाँ आदम ने अपनी गलती स्वीकार नहीं की तथा दोष की भावना से भरकर कहने लगा, जो स्त्री हव्वा तूने दी थी उसी ने यह फल मुझे खिलाया। यदि दोस्तों वहाँ आदम बिना दोष लगाए अपनी गलती मान लेता तो परमेश्वर उसे पूर्णतया क्षमा भी करते, क्योंकि परमेश्वर बहुत ही दयालु और करुणा निदान है। परंतु उसने ऐसा ना करके उसे दोष के साथ उसका वर्णन किया। आगे हम देखते हैं, फिर परमेश्वर ने हव्वा से पूछा, तूने ऐसा क्यों किया? तब उसने भी सांप पर इल्जाम लगाते हुए ऐसा ही कहा जैसा आदम ने कहा था। जो गलती आदम ने की थी वही गलती हव्वा ने भी दोहराई। तब परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह पाप किया है इसीलिए तू सब बना रहेगा। पशुओं की तरह जीवन भर तू पेट के बल चलेगा, तथा मैं तेरे और स्त्री के बीच बैर उत्पन्न करूँगा। स्त्री तेरे सिर को कुचलेगी और तू स्त्री के पैर को डसेगा। तब परमेश्वर ने हव्वा से कहा, तूने जो ये अपराध किया है, तेरे गर्भवती होने की पीड़ा को बढ़ाऊंगा और तेरी चिंता सदा तेरे पति की ओर लगी रहेगी। इसीलिए दोस्तों, स्त्री का गर्भवती होना और जन्म देना पीड़ा से भरा हुआ होता है। तब आगे परमेश्वर ने आदम से कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और फल खाकर मेरी आज्ञा को तोड़ा, इसीलिए तू भी तेरे कारण शापित है। तू इसकी उपज जीवन भर काटेगा और तू अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। इसीलिए दोस्तों, मनुष्य मेहनत करके और पसीना बहाकर रोटी खाता है और अंत में मिट्टी में मिल जाता है। यह था यहोवा और शाप जो मानव जाति पर आया। तब हम आगे देखते हैं दोस्तों, यहोवा ने कहा, मनुष्य भले बुरे ज्ञान का वृक्ष खाकर पाप कर बैठा है। ऐसा ना हो कि मनुष्य गलत कामों में पड़ा रहे। तब परमेश्वर ने आदम को वाटिका से बाहर निकाल दिया तथा जीवन के वृक्ष के चारों ओर आग के वृक्ष का पहरा लगा दिया। फिर यहोवा ने आदम और उसकी पत्नी को चमड़े के अंगरक्षक पहनाए दोस्तों, जिससे वह लज्जाते ना फिरे। तब भी परमेश्वर उनसे प्रेम करता था दोस्तों। तब परमेश्वर ने कहा, जाओ पृथ्वी पर फैल जाओ और फूलो फलो। ऐसा आशीष यहोवा ने आदम और हव्वा को दिया। पहले परमेश्वर ने मनुष्य की मृत्यु नहीं रखी थी दोस्तों। तब पाप के कारण परमेश्वर ने एक उम्र निर्धारित कर दी। तो दोस्तों, हमें ध्यान रखना चाहिए हम कोई पाप ना करें। अगर जाने अनजाने में
कोई पाप हो भी जाए तो उसे ईमानदारी से परमेश्वर से गलती मान लेना चाहिए। तब वह फिर हमें क्षमा करता है कि वह दयालु है। हालेलुया, आमीन।